महागठबंधन वर्सेस पीएम मोदी, आखिर किसकी जीत होगी 2024 के चुनाव में, सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन अभी महागठबंधन होगा या नहीं होगा इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई है। 23 जून को जो बड़ी बैठक पटना में होने वाली है उस बैठक पर सबकी नजरें बनी है। अभी तक तो चर्चा इस बात की थी कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे कुछ बड़े चेहरे हैं जो पीएम चेहरे पर ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े चाणक्य चेहरे इसमें शरद पवार होंगे, जिनका राजनीतिक एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा इस बैठक में। सबसे पहली प्रायोरिटी यहां पर रहने वाली है, महागठबंधन अगर होता है तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर हो, ये तो दूसरी तीसरी प्रायोरिटी बनती है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, यानी कि सबसे पहली चुनौती ये रहेगी कि पीएम मोदी का विजय रथ कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या मुद्दे उठाए जाए। जैसे आम आदमी पार्टी उठाती है कि पीएम मोदी पढ़े लिखे नहीं, उनके पास डिग्री फर्जी है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी उठाते हैं कि मोदी का अडानी के साथ रिश्ता क्या है। दूसरी तरफ ये भी उठाते हैं मुद्दा कि आज के समय पूरे देश में नफरत की बाजार इन्होंने खोला, क्या मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। ममता बनर्जी लगातार कुछ जो हालिया मुद्दे होते हैं उन पर पीएम मोदी घेरते हैं। अखिलेश यादव भी बार बार यही कहते हैं कि ईवीएम और बाकी तमाम चीजों के जरिए ही बीजेपी बार बार जीत रही है। तो सबके अलग अलग मुद्दे हैं, तो सभी मुद्दों को इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा जहां पर बीजेपी को रोका जा सके। इस बैठक में स्टैलिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, नीतीश, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, ऐसी खबरें हैं। तो यहां पर बात आती है जब पीएम फेस की, शायद बीजेपी के खिलाफ अभी पीएम फेस का ऐलान ना करे यहां पर गठबंधन, क्योंकि अभी से ऐलान कर दिया गया तो आप जानते ही हैं, जैसा कि राहुल, तेजस्वी, केजरीवाल, नीतीश सब बार बार यही कह रहे हैं कि इस समय जो केंद्र सरकार है वो तमाम जांच एजेंसियों के जरिए हम पर दबाव बना रही है, हम पर झूठे फर्जी केस दर्ज करके हमें जेल की सलाखों के पीछे भेजने की इनकी इंटेंशन है। तो अगर उस चेहरे का ऐलान हो जाता है तो शायद बीजेपी वहीं से उसको मुसीबत में लाना शुरू कर दे। जैसे राहुल गांधी की बात थी, राहुल गांधी तेजी से तरक्की कर रहे थे, सांसद सदस्यता बहाल के फैसले को लेकर इंतजार कर रहे हैं, अब सांसद सदस्यता उनसे छीन ली गई। केजरीवाल है, जहां उनके अच्छा खास समर्थन दे रहे थे, यहां पर पूरी तरीके से उनके डिप्टी सीएम तो मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया। ऐसे कई सारे मामले हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यह है कि अगर किसी दो चेहरों पर फैसला होगा तो वो होगा या तो राहुल गांधी या होगा अरविंद केजरीवाल। ये बात हम हवा नहीं कह रहे, सबूतों के साथ और सर्वे के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे मीडिया चैनल्स अलग अलग समय पर सर्वे कराते रहते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो सर्वे होते थे उसमें 50% से ज्यादा लोग पीएम मोदी को सबसे अच्छा चेहरा मानते थे पीएम पद के लिए। उसके बाद 24% या 27% लोग मानते थे कि राहुल गांधी बेहतर है, और वहां पर 16-17% लोगों का मानना केजरीवाल की पसंद था। लेकिन अब वो आंकड़ा पूरी तरीके से बदल चुका है। करीब 44 से 45% लोग पीएम मोदी को अब चेहरा मानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी को चेहरा मानते हैं बड़ा। उसके बाद करीब 30% से ज्यादा लोग, करीब 30-35% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी सबसे अच्छा चेहरा है, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी है 10 से 11% जो केजरीवाल को चेहरा मानते हैं। अगर देखा जाए पीएम मोदी, मोदी के बाद राहुल, राहुल के बाद केजरीवाल। नीतीश कुमार को तो 1% लोगों ने यहां पर समर्थन दिया था। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी भी इस लिस्ट में थे, लेकिन उनको इतना जन समर्थन नहीं मिला। तो सर्वे के आधार पर देखा जाए तो राहुल के बाद केजरीवाल सबसे बड़ी पसंद है। अगर राहुल के पास सांसद सदस्यता नहीं है तो केजरीवाल को आगे किया जा सकता है, लेकिन केजरीवाल को आगे करना सभी विपक्षों के लिए एक बड़ी मुसीबत रहेगी। जैसे दिल्ली में एक समय में 2013 का जब चुनाव हुआ था, केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला था, तो कांग्रेस ने गठबंधन के सहारे उनको बहुमत के आंकड़े पहुंचाया। लेकिन आज के समय में देखा जाए केजरीवाल ने ऐसा खेल खेला कि दिल्ली से हमेशा के लिए कांग्रेस को ही दूर कर दिया। तो वही खेल पीएम कुर्सी पे ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान विपक्ष रखेगा। लेकिन अभी जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर नहीं, सबसे ज्यादा चर्चा होगी कि बीजेपी को कैसे रोका जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहने वाली है यहाँ पर विपक्षी दलों की। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर अगर यहाँ पर जो बैठक जो ये पीएम चेहरे का ऐलान होता है तो इसमें कौन सबसे बड़ा चेहरा रह सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे महिलाओं के नाम भी है। प्रियंका गांधी है राहुल के बाद प्रियंका ही बहुत चर्चित चेहरा है। मायावती का नाम था, लेकिन मायावती अलग है इस बैठक से। ममता बनर्जी का नाम है, उनको भी लेकर बहुत सवाल है। स्टैलिन का नाम है, जो कि वैसे महिला तो नहीं है लेकिन एक बड़ा चेहरा है, और बड़े चेहरे के तौर पर उनको भी आगे किया जा सकता है। नीतीश कुमार भी है, लेकिन नीतीश कुमार को आगे करना खतरे की घंटी है, क्योंकि वो पलट जाते हैं, आप जानती हैं। तो खैर अभी यहाँ पर पीएम चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुद्दा और सीटों का बंटवारा। देखते हैं महागठबंधन का क्या निष्कर्ष निकलता है इस बैठक के बाद। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या पीएम मोदी को, यानी कि मोदी वर्सेस जो महागठबंधन होने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें किसकी जीत होती नजर आएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।